जिस अस्पताल को भगवान का दूसरा घर माना जाता है, अगर वही अस्पताल हैवानियत पर उतर जाए और जिस डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, अगर वही जल्लाद बन जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजधानी में एक ऐसा भी अस्पताल है जहां डॉक्टर से ज्यादा बाउंसर पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल में इन बाउंसरों का क्या काम है, तो सुनिए। ये हॉस्पिटल के दलाल हैं जो गरीब दुखियारी मरीजों के परिजनों से जबरदस्ती पैसे की उगाही करते हैं। नहीं देने पर परिजनों को बंधक बनाते हैं, मारपीट करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं और ना जाने क्या क्या, आप खुद समझ सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोकर स्थित सैमफोर्ड अस्पताल की। वैसे तो यह निजी अस्पताल है जहां मरीज ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन ठीक होना तो दूर, यह अस्पताल मौत का घर ज्यादा लगता है क्योंकि यहाँ से हर दिन औसतन 2 से 3 मरीज की मौत निश्चित है। जब परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन से मौत का कारण पूछा जाता है तो उनके पीछे बाउंसर लगा दिया जाता है, सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है और जब बात ज़्यादा बढ़ने लगती है तो इन बाउंसरों से पिटवाया भी जाता है, जान मारने तक की धमकी भी दी जाती है। कुल मिलाकर कहे तो यहाँ इलाज के नाम पर सिर्फ रंगदारी चलती है, मरीजों के नाम पर सिर्फ पैसे का खेल चलता है। पैसा नहीं देने पर दादागिरी यहाँ आम बात है। अगर आप कभी अस्पताल के इर्द गिर्द भी भटकते हुए दिख जाए तो बाउंसर आपको भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ लाश के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इलाज के दौरान यदि किसी मरीज की मौत हो जाए तो यहाँ कोई इंसानियत नहीं मिलेगी। परिजन जब तक पूरा पैसा नहीं चुकाते तब तक लाश तक नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों बोकारो सेक्टर 9 निवासी हनुमाला देवी के साथ देखने को मिला। ज्ञात जानकारी के अनुसार मरीज हनुमाला देवी हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत लेकर यहां एडमिट कराई गई थी, जहां लगभग 19 दिनों तक इलाज चलता रहा। इधर इलाज के नाम पर अस्पताल प्रबंधन मरीज के परिजनों से लगभग 7 लाख रुपया जमा भी करवाए, लेकिन मरीज की जान नहीं बचा सके और कल यानी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग हनुमाला देवी की मौत हो गई। इधर परिजन डॉक्टर से मौत का कारण जानना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। परिजनों ने इलाज की पर्ची व फाइल देखनी चाहिए तो उनके साथ बदसलूकी की गई। इस बीच मृतक महिला की एक बेटी ने इलाज की फाइल कहीं से हासिल कर ली और उसे अपने शरीर में छुपा लिया। उस फाइल को हासिल करने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने आधा दर्जन बाउंसरों को उनके पीछे लगा दिया। बाउंसर मृतक हनुमाला देवी के 3 बेटों और 2 बेटियों को आईसीयू से बाहर निकाला और घूंसे बरसाने लगे। ऐसी घटना एक नहीं, इस अस्पताल पर सैकड़ों देखने को मिलेगी, जहां इलाज के नाम पर इंसानियत तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, ऊपर से अस्पताल की दादागिरी जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक तो यहाँ फीस बहुत ज़्यादा हाई है और सुविधा के नाम पर सिर्फ दिखावा है। ना तो यहाँ के स्टाफ को बात करने की तमीज़ है और ना ही यहाँ के डॉक्टरों को। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे की रंगदारी होती है, उसी पर बातचीत होती है। ऐसे में आम पब्लिक जो अपने मरीज को इलाज के लिए यहाँ लाते हैं, उनके साथ क्या बीतता होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिस अस्पताल को भगवान का दूसरा घर माना जाता है वह भगवान का घर ना होकर मौत का घर बन गया है। एक और सरकार बार बार कहती है कि निजी अस्पतालों को भी इलाज के नाम पर आम पब्लिक के साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए, लेकिन इंसानियत तो दूर, यहाँ पर खुलेआम सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। यहाँ इलाज नहीं, सिर्फ बिजनेस किया जाता है। फिलहाल सैमफोर्ड अस्पताल कोकर में स्थित है। आप कभी भी इलाज के नाम पर अस्पताल में जाना चाहे तो पूरी जानकारी लेके जाइए, क्योंकि यहाँ यह घटना बिल्कुल नई नहीं है। हर महीने आपको इस तरह की घटना देखने के लिए मिल जाएगी जो बहुत ही अमानवीय है। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और इस अस्पताल पर आपके क्या कमेंट्स थे, आपके क्या विचार है, हमसे ज़रूर साझा करें। हमारा और एक चैनल है दी ग्राम सभा, उसे भी जाकर आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं और राजधानी रांची की सिटी की खबरों को देख सकते हैं। फिलहाल हम हैं, बाकी खबरों के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।